अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे ऑपरेटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती हैं पाइथन में। आज हम पढ़ेंगे वो इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट होते हैं। ये मैंने स्क्रीन बड़ी कर दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ पहले लिखा हुआ है, बस आपको समझाना है, क्योंकि पहले लिखता हूँ तो मतलब टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होता है, मेरा वेस्ट होता है, तो इसलिए। तो शुरू करता हूँ, मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। पहले ये मैंने इसको हेडिंग दी हुई है इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट हमने आज पढ़नी है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम पहले पढ़ते हैं इफ़ को, अलग अलग समझेंगे, फिर उसके बाद साथ में पढ़ेंगे। एज इज इक्वल्स टू, अगर, इसको मतलब मैं आपको उर्दू में, अगर एज इज इक्वल्स टू 18, इफ़ एज इज ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर देन की निशानी है, ये जो आपको निशान दिख रही है, ये है ग्रेटर देन निशान। ठीक है गाइस। तो ये इसको बोल रहा है कि अगर एज जो है, पहले इसको बता रही है कि बता दिया कि एज है 18, फिर इसको बोल रहा हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन है या फिर इज इक्वल्स टू, या 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है, तो तुम्हें प्रिंट करना है यू आर एडल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट इधर क्यों लिखा है, यहाँ पे लिख सकता था। तो नहीं गाइस, यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि इसका जो मतलब ये जो रेड लाइन में आ रहा है, मतलब ये एरर दे रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिटी ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2। मतलब ये बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे प्रिंट करते तो वो समझता है कि आप मतलब 18 को प्रिंट मतलब नहीं कर, जो कंडीशन है उसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो इसलिए वो एरर दे देता है। तो ठीक है गाइस, अगर 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो तो तुम्हें प्रिंट करना है यू आर अडल्ट। अब देखना है ये यू आर अडल्ट प्रिंट करेगा, क्योंकि 18 के बराबर थी, 18 के बराबर मैंने यहाँ पे इसको दिया है, या तो फिर बड़ी हो या बराबर हो, तो मैं प्रिंट करना है यू आर अडल्ट। ठीक है, तो ये हो गई इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई, और हम यहाँ पे पढ़ते हैं इफ़ एल्स, दोनों साथ में पढ़ते हैं। इफ़ एल्स दोनों साथ में पढ़ते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है। पहले मैंने उसको एज दी हुई थी कि एज इज इक्वल्स टू 18, यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे मैंने इसको दी नहीं है, मैंने लिखा है इंटीजर। इंट का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। इनपुट इंटर योर एज हेयर, तो इनपुट मतलब इनपुट यूज़र जो चला रहा है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ पाइथन, तो मुझसे वो मुझसे पूछेगा कि आपको मतलब आपकी एज क्या है। फिर उसके अगर एज जो है 18 से बराबर है या 18 से बड़ी है, तो तुमने प्रिंट करवाना है यू कैन वोट। एल्स एल्स के आगे या यहाँ पे ये दो डॉट हैं, ये लाजमी देने होते हैं, ठीक है गाइस। इफ़ एलिफ में नहीं देने होते, बाकी एल्स में लाजम देने होते हैं। तो तुम्हें प्रिंट करना है यू कैन नॉट वोट, मतलब ग्रेटर 18 से अगर बड़ा कोई होगा तो उसको प्रिंट कराएगा यू कैन वोट, अगर 18 से छोटा होगा तो लिखेगा यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे मैंने इसे रन किया, तो ये तब तक चलता रहेगा, ये देखिए चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको दे नहीं देता कि हाँ मुझे मेरी एज क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने इंटीजर दिया हुआ है इसको, इंटीजर, इंट यानी कि इंटीजर, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ गालिब, जैसे कि मेरा नाम गालिब है, तो मैंने इसको नेम दे दिया, तो ये एरर दे देगा, बोलेगा कि आपने इंटीजर दिया है और आप स्ट्रिंग दे रहे हो। तो वाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने स्ट्रिंग इंटीजर सब कुछ बताया। तो अगर आप न्यू है तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले आपको पहले वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे, 2 लेक्चर हैं पहले वाले। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 गालिब, मतलब वो बता रहा है कि आपने इनवैलिड दिया है, वो है स्ट्रिंग, और आपने इंटीजर दिखा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, मेरी एज 15, तो 15 यू कैन नॉट वोट। यहाँ पे अगर मैं 18 लिखता तो ये प्रिंट करता यू कैन वोट, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे मतलब पाइथन से हम काम यहीं पे लेते हैं, मतलब सारा काम यहीं पर होता है, क्योंकि पाइथन में सारा काम हम इनसे लेते ही यहीं पर हैं। तो मतलब जो काम हम लेते हैं तो यहीं पर होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बीच वाला टॉपिक है, इसको मतलब इसका ज़्यादा काम होता है, ठीक है गाइस। और इफ़ एलिफ और एल्स मैंने साथ में पढ़ा है, इसमें साथ में कैसे समझाता हूँ मैं आपको। मार्क्स मैंने इससे बोला है, मार्क्स तो इंटीजर में होते हैं, ठीक है, इंटीजर यानी कि नंबर इंटीजर में होते हैं। तो इंटीजर में अगर इंटीजर में इनपुट देना इंटर योर मार्क्स है, तो मैं जितनी मार्क्स लिखूँगा उसका ये ग्रेड बता देगा। तो मैंने लिखा है
इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन आर इज इक्वल्स टू 80, मतलब मार्क्स जो हैं 80 मार्क्स हो या 80 से ऊपर हो, 80 से थोड़ा भी ऊपर हो या 80 के बराबर हो, तो तुम्हें प्रिंट करना है ग्रेड A1 प्रिंट करना है। एलिफ यहाँ पे जो ना ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि मैंने यहाँ पर एलिफ क्यों दिया है। मैं एल्स भी तो दे सकता था, या 2 बार इफ तो दे सकता था, मैं 2 बार इफ नहीं दिया जाता, एरर आता है क्योंकि 2 बार देने से एरर आता है। एलिफ जो है हम कितनी बार भी दे सकते हैं, एलिफ का जो है कुछ भी नहीं होता। एलिफ इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हम 2-4 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, और एल्स को आखिर में यूज़ किया गया है। एल्स जैसे कि आखिरी स्टेटमेंट होती है, मतलब अगर ये काम हो तो तुम्हें ये प्रिंट करना है, नहीं तो बस आखिर में ये प्रिंट कर देना है, ठीक है। ऐसे मतलब तो एलिफ मार्क्स ग्रेटर दैन, एलिफ का मतलब इफ़ होता है, मतलब पर इफ़ यूज़ नहीं करना होता है, इफ़ की जगह एलिफ यूज़ करना होता है, ये पाइथन का रूल होता है। तो मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 70, तो तुम्हें प्रिंट करना है ग्रेड ए। अगर मार्क्स 70 हो या 70 से थोड़ा ऊपर हो, यानी कि मतलब 80 से कम हो, क्योंकि 80 मैंने जो है ऊपर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 80 से कम होगा और 70 से ऊपर होगा या 70 के बराबर होगा तो प्रिंट करेगा ग्रेड ए। तो एलिफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो वैसे वो 70 से नीचे होंगी, 60 से ऊपर होंगी या 60 के बराबर होंगी तो प्रिंट करेगा ग्रेड बी। तो एल्स प्रिंट ए, प्रिंट फेल, मतलब 60 से मार्क्स नीचे होंगी, मतलब 60 की तो मैंने दे दी, 80 के 60 के ऊपर का मैंने सब कुछ दे दिया, 70 80 सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर 60 से मार्क्स नीचे होंगे तो वो उसको प्रिंट कराएगा फेल, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेगा, इनपुट हम इसको देंगे, कुछ भी इनपुट देंगे, कुछ भी नंबर में, ये देखिए रैंडम नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख दो ना तो ये प्रिंट करा देगा। देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा है, नंबर्स में कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है 80 से ऊपर हो। 80 से ऊपर मतलब कोई सा भी आप नंबर दे दो इसको, 80 से ऊपर कोई सा 1000 2000 5000 जो भी नंबर दे दो वो ग्रेड A1 प्रिंट करवाता रहेगा। और अगर आप इसको 70 देते हैं या 76 दे देता हूँ मैं, ठीक है, 76 तक ग्रेड ए प्रिंट करेगा। ग्रेड ए इसने क्यों प्रिंट किया कि मैंने उसको बोला 70 हो या 70 से ऊपर हो पर 80 से नीचे हो तो उसको प्रिंट करना है ग्रेड ए। तो ऐसे हम, जैसे कि मैं 20 मार्क्स लिख देता हूँ तो फेल प्रिंट करेगा। फेल प्रिंट क्यों किया, मैंने 60 तक दे दी और आखिर में उसको कहा था कि फेल प्रिंट कर देना आखिर में, अगर ये सब मैच ना करें मार्क्स तो फेल प्रिंट कर देना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मतलब मेरी वीडियो आपने ये देखी है आखिर तक, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट और कुछ मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी भले मत कीजिए, पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं ना आप तो मुझे, मतलब किसी ने भी आज तक मुझे कमेंट नहीं किया। मैंने रिसेंटली ये अकाउंट बनाया यूट्यूब का, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी मुझ में कमी है या कुछ इम्प्रूव मुझे करना चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, मैं आपके लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट तो करेंगे, लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।